नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज तारीख 26 अगस्त वार बुधवार। आज श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज, दौड़ाकर पीटा, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल, वाटर कैनन चली, सीआरपीएफ से झड़प, टीआरई 4 एग्जाम में बदलाव की मांग। राहुल और खड़गे की मोदी को चिट्ठी, जाति जनगणना के सवाल बदले, कहा इसमें पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं, बिहार तेलंगाना जैसी प्रक्रिया अपनाने की मांग। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम, यूपी में 4 की मौत, एमपी समेत 15 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। जम्मू कश्मीर में शोपियां में 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बरामद, पुलवामा में भी 2 सहयोगी पकड़ाए। रिजिजू ने कहा, राहुल के निशाने पर सिर्फ हिंदू क्यों, अल्पसंख्यक महिलाओं की बात क्यों नहीं करते, बेटियों को कम ना आके। नितिन गडकरी ने कहा, अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, जब कर सकता था तब किया, नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। खड़गे ने कहा, सरकार की चोर दरवाजे से आरक्षण हटाने की साजिश, सरकारी पद खाली रखने से अवसर खत्म, भाजपा नीति का पर्दाफाश हो चुका। टीएमसी सांसदों की अयोग्यता पर समय सीमा में फैसला ले स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ने 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया। संसद मार्च में पुलिस ज्यादती, जांच समिति दोबारा बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा, किसी ने शरारत की, यह कोर्ट राजनीतिक मंच नहीं। फ्रांस में 117 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से टोर्नेडो आया, 41 लोग घायल, 300 घरों को नुकसान, छतें उड़ी, ट्रेन, सड़क और हवाई सेवाओं पर भी असर। अमेरिका का ईरान की कमाई के 5 रास्तों पर बैन, इनमें सोना, टेक्नोलॉजी, शिपिंग शामिल, कहा जो जिस बिजनेस करेंगे उन पर भी कार्रवाई। नेतन्याहू ने कहा, ईरान ने बेटे की हत्या की कोशिश की, हमें मिली सिक्योरिटी ऐशो आराम के लिए नहीं, ट्रंप के बेटे को भी मिल चुकी धमकी। अमेरिका में 2 लाख विदेशियों के वीजा रद्द होंगे, इतिहास में पहली बार एक साथ इतने वीजा कैंसिल होंगे, अधिकारी ने कहा, घूमने आते हैं फिर शरण मांगते। चीन के राष्ट्रपति 7 साल बाद भारत आ सकते हैं, शी जिनपिंग के साथ 400 अधिकारी होंगे, ब्रिक्स समिट में शामिल होने की उम्मीद। रूसी राष्ट्रपति पुतिन सितंबर में आ सकते हैं भारत, कहा मोदी से मुलाकात जल्द, जयशंकर ने रूस पहुंचकर ब्रिक्स का न्योता दिया। सेंसेक्स 287 अंक चढ़कर 77,656 पर बंद, निफ्टी भी 116 अंकों पर 24,335 पर पहुंचा, आईटी और फार्मा सेट्स में ज्यादा खरीदारी रही। सोना 190 बढ़कर 1.62 लाख पर पहुंचा, चांदी 1,945 सस्ती होकर 2.43 लाख पर आई। पोर्ट्स की आईटी कंपनी एमएचपी को खरीदेगी टीसीएस, 3.5 हजार करोड़ में डील। अब लग्जरी कार कंपनी पोर्ट्स के लिए एआई सॉफ्टवेयर बनाएगी। गोयल का तंज, भारत में कोई रातों रात गायब नहीं होता, चीन का नाम लिए बिना जापानी निवेशकों से कहा, आपका डेटा और टेक्नोलॉजी यहां सुरक्षित रहेगी। आशीर्वाद आटा का लाइसेंस रद्द करने पर हाईकोर्ट की रोक, 100% आटा लिखने पर एफएसएआई ने नोटिस भेजा था, 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। चीनी की कीमतें रिकॉर्ड हाई से 18% तक घटी, कारखाने से निकलने वाली चीनी का भाव 55 रुपये प्रति किलो पर आया, खुदरा बाजार में भी जल्द सस्ती होगी। होंडा की एडीबी 160 स्कूटर और रेबल 300 बाइक भारत में लॉन्च, कीमतें 1.70 लाख और 2.22 लाख रुपए से शुरू, बुकिंग चालू, डिलीवरी अक्टूबर से शुरू होगी। टीवीएस आई क्यूब का मिलियन आर स्पेशल एडिशन 1.40 लाख में लॉन्च, 142 किमी रेंज और ज़्यादा स्टोरेज मिलेगा, 10 लाख ग्राहकों का माइलस्टोन पार करने पर उतारी नई रेंज। लावा का 5G स्मार्टफोन विराट V1 प्रो भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 13,999, 6000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। प्रज्ञानंदा ग्रैंड चेस टूर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे, जर्मनी के कीमर को 19-9 से हराया, अब डिफेंडिंग चैंपियन कारुआना से मुकाबला। बालाजी चंद्रशेखर ने कानकुन टेनिस ओपन जीता, फाइनल में मेक्सिको और बेलारूस की जोड़ी को हराया, करीब 9.5 लाख मिले। ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए एमकेवी न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।